वो किया करने के टाइम में भले लाश गिर जाए लेकिन वही खुद भाग जाएंगे अडानी। मोदी बाई बाई, अडानी मोदी बाई बाई, निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से। हमारी मांग है जितने भी है लाइट बिल जितनी जिसके पास में है आप लाइट बिल देखो और हम लोग घर दो चाबी दो। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। कौन कहता है कि हिंदू मुस्लिम में भाईचारगी खत्म हो चुकी है और वो खत्म करने वाले भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये प्यार मोहब्बत खत्म नहीं होगा और ये प्यार मोहब्बत धारावी में ही दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम कौम हर मजहब के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सिर्फ इसलिए मौजूद है कि उनका घर खतरे में आ चुका है। उन्हें डर महसूस हो रहा है कि जब तक ये खाड़ी थी तब कोई पूछने नहीं आ रहा था, जब ये दलदल था यहाँ पर कांधे पर मट्टी ढो ढो के लोग अपने घर बनाते थे तब कोई नहीं आता था, जब प्लास्टिक खरीदने के लिए कर्ज लेकर अपने घर को बांधते थे, पतरा टीन बांधते थे तब कोई नहीं आता था, BMC आकर तोड़कर चली जाती थी, नुकसान घर का होता था, कोई पूछने नहीं आता था। आज ये जमीन सोने की जमीन हो चुकी है तो खरीदार मौजूद है। आज ये जमीन हीरे जैसी हो गई है तो खरीदने वाले आ गए हैं। खरीदने वाले क्या कहेंगे हम, लूटने वाले आ गए हैं। धारावी करों से उनका घर लूटना चाहते हैं, लेकिन ये धारावी कर उसी 1947 से पहले की आजादी वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। हर जगह पे छोटी छोटी मीटिंग लेकर लोगों को बता रहे हैं कि ये वही अंग्रेज है जो गोरों से हमने लड़े थे लेकिन वो उनको मार के हमने भगा दिया। अब ये काले अंग्रेज आ गए हैं जो बीच में फूट डाल रहे हैं और हमको अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब आपस में एक होकर सिर्फ अपने घर की लड़ाई लड़ रहे हैं। सोचो अगर ये मस्जिद मंदिर के लिए लड़ने आ जाएंगे क्या हाल होगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जोश में है और वो कोशिश भी की है, उन्होंने सर्वे के लोगों को रोका भी है। तो आइए इनसे बात करते हैं कि ये क्यों इस तरह का आंदोलन ले रहे हैं, ये क्यों लोगों के बीच में खड़े होकर सर्वे को रोकने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ महिलाएं हैं, पहले हम महिलाएं से बात करेंगे क्योंकि महिला वो होती है जिसे घर की अहमियत पता होती है, जिसे परिवार की अहमियत पता होती है। क्या करना, क्या आपने यहाँ पे मीटिंग क्यों रखा है, क्यों यहाँ पर आप सब जमा हुए हैं? हम लोगों को पहले GR दो कि हम लोग को धारावी वाले को धारावी में घर चाहिए, बाहर हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोगों ने मेहनत किया, मट्टी डाला, दलदल था, पतरा था, हम लोगों ने बहुत कुछ झेला है। हम लोगों ने तो जैसा कि कीमत भी नहीं मिल रही है। हम लोग मराठी में बोलते थे काष्टा घालून शनी पुढे माती बोला ना साली, काष्टा घालून इथं आम्ही लोक माती डवले, आज सोनं झालं म्हणून आले तोडून कुठून। आम्हाला घराबद्दल घर द्या पण धारावीतच द्या, बाहेर आम्ही जाणार नाही। अरे लेकिन वो आपको इस झोपड़े के बजाय बड़ा घर दे रहे हैं, अच्छा जिसमें नल होगा, जल होगा, लाइट होगी। धारावी द्या ना, कुठेही द्या पण धारावी द्या, आम्हाला बाहेर नको देऊ। क्या बोला आपने? धारावी में ही चाहिए, धारावी में ही चाहिए। अरे धारावी गंदी बस्ती है, यहाँ से क्या गंदी बस्ती चाहिए, गंदी बस्ती चाहिए हम लोग को। गंदी बस्ती तुम लोग लेने के लिए क्यों आ रहे हैं? गंदी बस्ती तुम लोग यहाँ लेने के लिए क्यों आ रहे हैं? BKC के नजदीक है तो क्यों BKC उनको पसंद है, धोब हम लोग पसंद नहीं है क्या उन लोग को? पहले कीचड़ था तभी नहीं दिखा था, अब ये पूरा दलदल भर गया तभी दिख रहा है। अरे आपको एक अच्छी स्कूल देंगे, कॉलेज देंगे, घर देंगे और भी लो, हमको GR दीवार में चिपका के दो, हम लोग उसको देखेंगे बाकायदा, पढ़ेंगे। मैप बना के हम लोग को दो कि हम लोग को उस पर क्या लिखा हुआ। अगर एक बार उस पर कुछ लिख गया और हम लोग पेपर दे दिए, अगर कैंसिल हो गया तो हम लोग कोर्ट का भी चक्कर नहीं काट सकते हैं। अच्छा, तो और क्या दिक्कत है आपकी? बहुत दिक्कत है यहाँ। अभी हमारे को यहाँ से हटा देंगे, हमको हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारा बाजार है, हमारे कारोबार इधर है और दूसरी तरफ डाल देंगे तो हम कैसे जाएंगे वहाँ लेने? अरे कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे? हमारे आदमी लोग कैसे काम करेंगे? अरे लेकिन इससे अच्छी जगह मिलेगी आपको। नहीं, ये अच्छी, यही तो अच्छा है ना, यही अच्छा है। इसको अच्छा हमने बनाया है। ये कीचड़ था, ये कीचड़ था, ये कीचड़ था, इसको अच्छा हमने बनाया है। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। ये कीचड़ था, इसको अच्छा हमने बनाया है। परेशानी उठा के, भूखे रह के, प्यासे रह के, इसको अच्छा हमने बनाया और इससे अच्छा कहीं नहीं। हमको यही बना के देना है उन लोग को, अगर लेना है तो यही बना के देना है। क्या हुआ, क्या दिक्कत? इधर के चाहिए।
धाराई वाला को धाराई में चाहिए। मेरा बच्चा लोग स्कूल धाराई में पढ़ने का, मेरा तमिल पढ़ते अरे उसको वो किधर बोल रहे कि हम धारावी वाले को भगा रहे हैं, वो तो बोल रहे पात्र होगे तो धारावी में घर मिलेगा। अब सीआर निकालो ना, सीआर निकालो तो धाराई में देगा बोलो। वो ऐसे डॉक्यूमेंट मानेंगे कि जो इंसान के पास रहे नहीं, पात्र होंगे नहीं। अभी 2000 का पूरा गवर्नमेंट ने दिया ना, अब गवर्नमेंट वो मांगते नहीं, ये क्या बात है? कल बोलेगा मैं धाराई वाला किधर देगा बोल के किधर भी जाके डालेगा, ऐसा कैसा मांगेगा? ये आप जोश देख रहे हैं कि किस तरह से धारावी करो का सिर्फ एक एरिया में एक जगह पे जोश है। अगर आप यहाँ पे सब गरीब है और यहाँ पर सबको मिलना चाहिए, कोई भी पात्र नहीं, सब गरीब है, सबको घर चाहिए। यानी पात्र आपात्र की नौटंकी सबको चाहिए, घर के बदले सबको घर बनाओ। हम लोग का लाइट बिल दो, आके लाइट बिल मिलाओ, घर का पेपर मिलाओ, हम लोग घर पे शिफ्टिंग दो, फिर तुमको जो बनाना वो तुम बनाओ यहाँ पे आके। धारावी में ही चाहिए हम लोग को। अरे लेकिन वो तो बार बार अपने जगह पे बुला के मीटिंग ले रहे, समझा रहे हैं। बुला रहे क्या हम लोग को? अल्टे बिल्डिंग में रखना है क्या हम लोग को? अमेरिका लंदन घूम रहा प्लेन में, हम लोगों को बुला रहे क्या? गरीब का यहाँ पे ले रहा है। और एक मिनट, आपकी मांगे क्या है, क्या चाहती? हमारी मांग है जितने भी है लाइट बिल जितनी जिसके पास में है, आप लाइट बिल देखो और हम लोग घर दो, चाबी दो। आप ये कहना चाहते हो कि आदमी का सर्वे मत करो, स्ट्रक्चर का सर्वे करो, जमीन का सर्वे करो। लाइट बिल लो, जगह है, पेपर है तो घर दो, ना पात्र अपात्र मत करो। सब गरीब लोग सब मेहनत से बनाए हैं, सब कितने किए हम लोग को मालूम है। डूबते हुए को तिनके की जरूरत है और ये फिर से हाथ पैर मारना शुरू कर दिए हैं और लोगों के साथ हैं, धारावी करो के साथ हैं और ये बता रहे हैं कि धारावी करो को एकजुट होना होगा। हमारे साथ धारावी बचाओ आंदोलन के सदस्य हैं, इनसे जानते हैं, क्योंकि देखिए हम पार्टी की बात यहाँ नहीं करेंगे, हम सिर्फ धारावी करो की बात करेंगे। पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं, कोई कहीं भी जाए, लेकिन हमारा घर हमें चाहिए, उसके लिए हम लड़ेंगे। तो हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं। धारावी में ही चाहिए घर, धारावी के बाहर नहीं देंगे, धारावी के बाहर जाएंगे नहीं देंगे वो क्यों नहीं देंगे? क्या कर लोगे? वो क्या करने के टाइम में भले लाश गिर जाए लेकिन वही खुद भाग जाएंगे अडानी। अच्छा, देख रहे कि किस तरह से लोगों में जोश है और यही वजह है कि आज राजीव गांधी नगर के लिए एक बस निकल रही थी और वो यहाँ सर्वे करने आ रही थी, तो पता चला कि उस बस को राजीव गांधी के नगर के वासियों ने भगा दिया है और यही वजह है कि मैं यहाँ पर आया हूँ इनसे बात करने कि क्यों आप भगाए हैं। पॉल भाई, जिस तरह से हमने देखा कि इलेक्शन के बाद आप सारे लोग खामोश हो गए थे, ऐसा आवाजें उठ रही थी कि बिक गए, क्या वाकई में धारावी बचाओ आंदोलन बिक गया है या अभी भी धारावी करो के साथ खड़ा है? शेर थोड़ा आराम करने के लिए जंगल में गया था, तो अभी जंगल से थोड़ा बाहर आया, तो शेर ही होता है। अच्छा, शेर ही होता है। वो क्या है, पूरा 1.5 साल तक हम लोग लड़ा, इलेक्शन के बाद में भी लड़ा, लेकिन थक गया था थोड़ा। देखना चाहते कि धारावी कर कितना सो रहे या जाग रहे हैं? वो तो है, धारावी जाग रहा है, ऐसा नहीं कि जाग रहा है। तो ये समझना है कि शेर वापस आ गया है, लड़ने के लिए मैदान में उतरा है। अभी हम लोग आखिरी तक लड़ेंगे, ऐसा नहीं कि इसको, अगर ये चोर को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। ये चोर है, अंग्रेज लोग तुम्हें बोलते हैं ना, खाली पॉकेट मारता था, ये घर में डकैती करने वाला आदमी है। अरे ये तो तुम्हारे बीच में भी लड़ाई लड़वा दिया, तुम्हारे लोग भी अलग अलग हो गए। देखो, जब अंग्रेज लोग हिंदुस्तान में आया ना, ये लोग सबको डिवाइड करके राज किया था। ये आप ये मत सोचो, उस टाइम भी हमारे कुछ लोग अंग्रेज लोग के साथ था। आप ये मत सोचो, आज राजवाड़े के जो सबका महल जिंदा है, जो अंग्रेज लोग का साथ नहीं दिया, बहादुर शाह जफर, उनका तो महल चले गया। जो माधवराव शिंदे है, उनका महल रह गया। आप देखो इतिहास निकाल के, जो लोगों ने साथ नहीं दिया तो उसका महल चले गया, जो साथ दिया उसका महल आज भी जिंदा है। धारावी में रहना है, धारावी से नहीं जाना है, धारावी में रहना है, हम लोग को धारावी में रहना है। हाँ, जितना झोपड़ा है, झोपड़े का क्या बोले? जब ये कीचड़ था तो अडानी क्यों नहीं आते? अब ये सोना बन गया तो अडानी क्यों आए? अडानी थे ही नहीं, 2014 के बाद तो पैदा हुए। आप चुप, यहाँ क्यों आए हैं? हम तो पहले अडानी थे उससे नहीं, हमको
कानून सिखाते हैं और हम यहाँ के रहीवासी जो है ना ऐसे ही गरीब मर जाते हैं। और अडानी जब से आए लाइटों के बिल इतने बढ़ा दिए, गरीब इंसान कहाँ से देगा? लाइटों के बिल इतने बढ़ा दिए, बेचारे इतने। मित्रों वाली सरकार है, मित्रों वाली सरकार। 10 बिल्डिंग के उतना अंदर गया कीचड़ में, तब कहाँ गया था? और जब से हम लोग जल गया तभी से हम लोग यहाँ पर रहे, तभी कहाँ गए थे? अभी सब अच्छा हो गए तो दिख रहा है। जब धारावी गंदा है तो तुमको क्यों आना है यहाँ पर? मत आओ ना। जब अडानी आया था पहले सर्वे करने, तभी बच्चों से पूछा कि वो उसको मत नहीं करना है। बच्चों ने भी बोला कि हमको धारावी में चाहिए और कहीं नहीं। उन्होंने भी बोला कि हमको बिल्डिंग चाहिए, तुमको ऐसा देंगे वैसा देंगे। बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा धारावी हमको चाहिए, तो हमारे धारावी में हमको दो। धारावी का भी इतिहास बनेगा और बन रहा है। और देखिए ये जो योद्धा है जो आज यहाँ पूरे मौजूद है, ये सब उसमें शामिल होंगे कि इन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। कैसे कैसे जवाब देंगे आप? क्या? क्योंकि वो बार बार हर प्रचार में कह रहे हैं कि जो लोग सर्वे का साथ नहीं देंगे, खुद श्रीनिवासन जी ने कहा है कि जो लोग सर्वे का साथ नहीं देंगे हम उनको एनेक्चर में शामिल नहीं करेंगे, उनको नक्शे में लेंगे नहीं, उनको घर नहीं देंगे, ऐसा वो पोस्टर भी लगाने वाले हैं। अगर वो इस तरीके का ऐलान अगर करते हैं तो उन्होंने जो अभी कुछ दिन पहले पूरे धारावी में लाखों रुपया खर्च करके जो पोस्टर लगाए थे कि ये प्रोजेक्ट धारावी के लोगों को शामिल करके लेने वाला प्रोजेक्ट है, तो वो उनके ही प्रॉमिस का, उनके ही किए हुए वादे का हनन है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर वो सब लोगों को शामिल करके यहाँ पे घर नहीं दे सकते तो फिर ये लोगों के लिए उनके दिल में रिस्पेक्ट नहीं है और वो उनकी सच में ये साजिश है कि लोगों को वो यहाँ पे घर नहीं देना चाहते। सामिया जी इनके वादों का तो कोई भरोसा नहीं है। खुद मोदी जी ने कहा था 15 लाख देंगे, 15 रुपए लोगों के अकाउंट में नहीं आए। ये कहे थे कि धारावी करो को धारावी में घर देंगे, अब जीआर निकालते कि नहीं हम बाहर देंगे। ये कहा था कि हमने यहाँ पर 300 स्क्वायर फीट देंगे, 350 स्क्वायर फीट देंगे। और खुद यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि धारावी के पात्र लोगों को धारावी में घर देंगे और बाकी सबको किराए का घर देंगे। तो इनके बातों का कोई भरोसा नहीं है। अवध भाई, ये चीज मैं इसके लिए दोहरा रही हूँ क्योंकि महाराष्ट्र की ये जो बात है पैसों को लेकर, ये बहुत बड़ा स्कैम, ये जो चलाने वाली सरकार है, ये सरकार में बैठे हुए सीएम, डेप्यूटी सीएम, दो पूरी मंत्रिमंडल, ये पूरा मंत्रिमंडल ही दलाल है जो पिछले 10 साल से महाराष्ट्र को चला रहे। अलग अलग स्कीम्स का पार्टी धारावी की स्कीम भी है। इसके लिए यहाँ की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिनके प्रिय अडानी जी है, इसका ही भाग है कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट अडानी को दिया है, वो भी कम रेट से दिया है जो इसके पहले एक कंपनी को दिया था उसके बतौर, अभी साइकिलिंग को उसने इसका प्राइस कम कर दिया है, इसका मास्टर प्लान का ऐलान नहीं किया है और इसको लेकर सारे धारावी कर लड़ रहे हैं। क्या दिक्कत क्या है? गवर्नमेंट से मेरे पास एक ही रिक्वेस्ट है, जो आपका कागज अपने कैसा नकार रहे हो, जो नापत्र कैसा जाएगा, तुमने खुद हमारे घर पे आके हमें दिए, वो चीज कैसा गलत होगा? अरे लेकिन सर ये स्पेशल प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में पात्र अपात्र तो होना ही नहीं चाहिए। इंस्टीट्यूट है ये प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूट है, यानी कि यहाँ के लोगों को तोड़कर यही घर दोगे तो फिर ये 57,000 परिवार को बसाने की बात क्यों? बाकी सारे लोग को धारावी से बाहर बेच के ये जमीन दोगे किसको? क्या अडानी के जेब में डालोगे? हम लोग को तो अडानी भी नहीं चाहिए, मोदी भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, हमारा जमीन हमें चाहिए। वोट तो आपने दिया है, ये जगह वोट तो आपने हमने बनाया, वोट तो हम दिए, अब दोबारा दूसरे को भी वोट दे सकता है, दूसरे की भी वोट दे सकता है। हम 5 साल में बदल सकते हैं सरकार। 5 साल में तुम्हारा घर टूट गया तो नहीं टूटेगा, टूटने का हम नहीं देंगे। क्या करोगे? हम सामने खड़ा रहेंगे, ठट के खड़ा रहेंगे, ठट के खड़ा रहेंगे, जो हमारे पार होके जाएंगे तब। अच्छा, हाँ, यानी कि आपके लाश पे से जाएंगे ना? जरूर, लेकिन बुलडोजर आएगा। हमने बनवाए ये मंदिर में कमर तक पानी थे, तभी भी हम यहाँ आके करवाए काम, अभी इसको नहीं छोड़ेंगे। ये तो बोल रहे हैं कि जहाँ तुमको घर देंगे वहाँ मंदिर भी देंगे। नहीं चाहिए हमें, हमें यही चाहिए। अच्छा, यही पे चाहिए, धारावी के अंदर चाहिए, हमारा एरिया पे चाहिए, हमें दूसरा जगह नहीं जाना है। हमने खुद अपना खून मिट्टी से पसीने से बनाया इसको, हम खुद मेहनत की है इसमें। कह रहे थे आप धारावी का विकास धारावी खुद उन्होंने लाके दिया ना, हम खुद बना के नहीं रखे पात्र नापात्र होने के लिए, खुद उन्होंने लेके आके हमें दिए, तो कैसे नापात्र हो जाएंगे? कैसे हमको यहाँ से हटाएंगे? यहाँ पे रहने के लिए तो दिए, अभी कैसा भगाने के लिए आ रहे? जो हमने इतने दलदल में हमने खुद बनाया इसको, यहाँ भगा रहे, वो भगा नहीं रहे, वो तो बोल रहे हम तुमको दूसरा घर देंगे। कहाँ देंगे? यहाँ से तो हटाने की तो बात कर रहे हैं, धारावी से भगाने की तो बात कर रहा है।
यहाँ पे कहाँ देने का बात हो रहा है? कहीं जमीन आई नहीं, कल हमने पूछे तो कहाँ बना के घर देंगे? कहाँ पूछे आप इसमें गए माड़ा अपना इसमें गए, हम लोग तो 100 को पर थे, क्या हुआ? तो उन्होंने यही बात बोले कि धारावी के अंदर ही देंगे, मगर कहाँ देंगे अभी तक नहीं बताया। बोला हमने खुद पूछे, खाली जगह ही नहीं तो तुम कहाँ से बनाएंगे? देवेंद्र फडणवीस ने कहा ना हमने रेलवे की जमीन खरीद ली है, वहां पर देंगे। तो उतने पब्लिक को एक ही जगह पे बैठा देंगे? सबको थोड़ी देंगे, बाकी सबको बाहर भेजेंगे। तो हमको सबको चाहिए ना, हम सब तो यही रह रहे, धारावी हमने बनाया है। जो गणेश मंदिर वाला है वहाँ पे तो 300 साल से बीड़ी है, तो उनको कहाँ भगाएंगे तुम? 300 बाहर साल से लेदर का काम करने वाला पब्लिक आज भी है, इतनी बीड़िया वहाँ पे है। मेरा वाइफ का 5वां बीड़ी यहाँ पे है, तो हम लोग कैसे धारावी जोड़ के चले जाएंगे? ऐसा कैसा भगाएंगे आप? तो धारावी कर सब एकजुट होंगे। एकजुट हो गया है, होना नहीं हो गया है, हो गया है। अरे अलग अलग एरिया में जाके चाबी लेके जा रहे वो लोग छोड़। 4 आदमी से दलाल बेच के 4 आदमी का पेपर लेने से नहीं हो जाएगा, अभी भी बहुत सारा बाकी है। हम आज भी बात करी देख चुका है, में हर जगह पे दलाल जो बटा के ले गया, बाकी जो है अभी तक नहीं दिया है। सर्वे रोका बोलो। आज भी हमारे एरिया पे आए तो हमने सर्वे को रिटर्न किया है। पहला हम जो मांगे, कल जाके हमने यही बात पूछे, गवर्नमेंट आपको जो ऑर्डर दिया है, GR दिया है, उसका मेन इश्यू से हमको पोस्टर बना के बाहर रख दो, हम किसी से पूछने को नहीं जाएंगे, खुद बुला के पेपर देंगे। हाँ, लेकिन इससे पहले भी मसाल का सर्वे, BMC का सर्वे, इतना झगड़े हुए क्या कभी? क्या उनके साथ पुलिस आई थी क्या? नहीं, उनको जो सेक्टर का ID का सर्वे हुआ, मतलब तुम्हारे घर यहाँ पे आए करके ID करने के लिए आए थे ना, यहाँ से भगाने के लिए तो नहीं आए। अभी तो भगाने के लिए आ रहे हैं ना। ये तो मित्र है ना। मित्र कहाँ से मित्र थोड़ी ऐसा काम करेंगे, गंदे पे हाथ डाल के चाकू मारे। जी के चीज तो नहीं होना चाहिए। ये उन माओ का जज्बा है कि आज वो यहाँ पर अपने घर बचाने के लिए खड़े हैं, लेकिन उन बाप का, उन परिवार के जो गर्ता धरता है, उनका क्या होगा, जिन्होंने रात दिन मेहनत की है और अपने इस छत को बनाया है, जिसने रात दिन मेहनत की है, काम पर ना बच्चों को देखा ना अपने आप को देखा, लेकिन इस घर के लिए, इस धारावी की जमीन के लिए रात दिन मेहनत करते रहे। आइए उनसे भी जानते हैं कि क्या दिक्कत क्या है। जब आपको घर दिया जा रहा है, पक्का मकान दिया जा रहा है, बिल्डिंग दी जा रही है, तो सर्वे का आप विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों आप विकास का विरोध कर रहे हैं? सर, विकास का विरोध कोई नहीं कर रहा है। विकास सब चाहता है कि विकास हो, लेकिन वो पहले पेपर लेगा, बायोमेट्रिक कर लेगा, बाद में कौन उसके पीछे दौड़ेगा। मेरा मांग यही है, लाइट बिल लो, घर है, फोटो खींचो, घर के बदले घर धारावी में दो। और कब तक आप देंगे, कितना बड़ा देंगे? बहुत सारा लोगों का घर 50 से कम स्क्वायर फीट का है, तो उसको क्या करने वाले हो? बहुत सारे लोग बाहर, उसको तो कर देंगे ही नहीं, उसको तो देंगे ही नहीं। तो इसीलिए वो GR निकाले या लगावे, गली में चिपकावे, हम लोग पढ़ेंगे और लोग से मशवरा करेंगे, फिर एक्सपर्ट जो बोलेंगे हम लोग करेंगे। शायद आपने खबर नहीं पड़ी है कि जो लोग सर्वे करने नहीं देंगे, इन्होंने वार्निंग दी है टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से, पुडारी के माध्यम से, जी न्यूज के माध्यम से, और इनके पोर्टल पे अभी भी मौजूद है कि जो लोग सर्वे करने नहीं देंगे उसको हम इलेक्शन में शामिल नहीं करेंगे, उनको हम नहीं लेंगे, उनको घर ही नहीं देंगे। इलेक्शन का हमें कोई गम नहीं है, हमको वो सब गम नहीं है। हमारा पब्लिक हमारे साथ में है, हम पब्लिक के साथ है, हम घर लड़ के लेंगे। अच्छा, हमें सरकार दे नहीं दे पड़ेंगे, पुलिस आएगी। आपको याद होगा प्रेम नगर में 3 संडास तोड़ने के लिए कितनी बड़ी फोर्स आई थी, पूरी धारावी खाली करने को तो मिलिट्री आ जाएगी। वो कहना पब्लिक का सेवा हो रहा था, इसीलिए पुलिस को देखा नहीं गया, पब्लिक का सेवा पुलिस को देखा नहीं गया। अच्छा। वो शौचालय जिसका वो भी 2 लाख 4 लाख 5 लाख कमाते होंगे साल का, वो आपस में मतभेद हुआ, जब ही टूटा होगा, पब्लिक ने नहीं तोड़ा उनका संडास। ये तो क्या बोलते हैं, फूट डालो और राज करो वाला सिस्टम चल रहा है। जो भी आएगा यहाँ पे मार खाएगा। 10 लोगों को चाबी दे रहे, बोले चले जाओ। ऐसा कैसे चले जाएंगे? बचपन से रह रहे, यहीं बड़े यहीं पे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। पक्का कहीं नहीं जाओ? कहीं नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। जो आएगा वो मैं बोली यहाँ पे हम लोग बिना लाइट के थे, लाइट आया था अंधेरे में। जो है अंग्रेज की चाल चला, डिवाइड इन रूल्स, कि आपस में ही झगड़ा करो, उसी में से दलाल पैदा करो, उसी में से सबको इधर उधर बांटो। हमको भाई हमारा घर यही चाहिए, हमको हर चीज चाहिए। बिल्डिंगे नहीं, धारावी सिंगापुर बन जाएगा, लेकिन उस सिंगापुर में धारावी करो की जगह होगी या नहीं होगी? उनको घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा? ये बार बार अपने ऑफिस में बुलाते हैं, बस भेजते हैं, लोगों को बुलाकर वहां समझाते हैं, लोगों को कोशिश करते हैं कि धारावी कर समझ जाए, लेकिन क्या इससे फायदा मिलने वाला है? क्या वो उनके धारावी करो के सवालों का जवाब दे पा रहे हैं?
सच में अगर देखा जाए तो क्या ये धारावी के लोगों को बसाने के लिए काम हो रहा है या उनको उजाड़ने के लिए काम हो रहा है? जमीन के लिए काम हो रहा है, धारावी की जमीन के लिए। तो अगर वो अपने मित्रों के लिए काम कर रहे हैं फिर धारावी के लोगों का क्या होगा? किराए के घर पर, किराए के घर पे क्यों रहेंगे? निकाला उन्होंने, ये हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है, सरकार की जिम्मेदारी है रोटी कपड़ा मकान। तो अगर सरकार दे नहीं पा रही है तो कम से कम जिस घर में हम रहते हैं कम से कम इतना शर्म वाला काम मत करो कि उनको उजाड़ने की कोशिश करो। क्योंकि मित्र ने पहले कहा था 2014 के आसपास कि जो है सबके 2021 तक सबके घर, सबको घर में नल में जल। तो उन्होंने तो रोड पे चलते हुए लोगों को भी घर देने की बात की थी। अब वो तो 47 में मिलेगा। तो मुंगेरी लाल के सपने हमको मत दिखाओ। जनता जो है इतनी पागल नहीं है, वो जनता सब समझती है, हम इतने पागल नहीं है। यहाँ के लोगों को अपने दलालों के जरिए, पहली बात जो हमारे सवाल है धारावी के जनता के जो सवाल है उसका जवाब इनके जो सर्वे करने के लिए जो लोग आते हैं ये लोग जवाब दे नहीं पाते। तो अगर ये जवाब नहीं दे पाते तो यहाँ की भोली भाली जनता को अपने दलालों के जरिए अपने ऑफिस में बिठा के चाय पिला के गुमराह करके पेपर ले रहे हैं। ऐसा मत करो, धारावी के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, उनको गुमराह मत करो, ये शर्म की बात है। खुर्शीद भाई, क्या हुआ था जब सुबह सर्वे के लिए लोग यहाँ पर आए थे, तो क्या बातें आपकी हुई? सर्वे के लिए जब लोग आए, क्योंकि कल जो है बहुत सारी गुप्त मीटिंग रखी गई थी और कुछ यहाँ के लोग हैं जो उनके यहाँ पे उनकी आईडी कार्ड लगा के घूमते हैं अडानी का, और उन लोगों के जरिए से यहाँ अंदर गली गली जाके वो लोग एक घर दो घर के लोगों को समझा रहे हैं कि तुमको यहीं पे मिलेगा और तुमको बिल्डिंग में लेके जाएंगे और तुमको बाहर नहीं भेजा जाएगा। लेकिन जब उनसे हमने सवाल पूछा तो बाद में हमें पता चला कि यहाँ से 4-5 बस भर के वो लोग अडानी के ऑफिस में जाने वाले हैं। उसमें हमको इन्विटेशन नहीं था, लेकिन हमने फिर हमारे चौल के कुछ लोगों को मैंने बोला उस बस में तुम लोग भी जाओ, और पीछे से मैं भी गया। तो मैंने यहाँ से कलाम भाई को भी बुलाया, क्योंकि मुझे कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कलाम भाई काफी मीटिंग अटेंड किया, इसलिए मैंने कलाम भाई को लेके गया। और हम लोग जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां वो लोग चाय कॉफी का इंतजाम कर रहे थे और यहाँ के दलाल भी बहुत सारे घूम रहे थे। और जब हमने कलाम भाई को बाहर से रिसीव करके जैसे ही मैं अंदर गया तो वो लोग की मीटिंग चालू हो गई, फुसफस अलग करने लगे। और अंदर आते ही उन्होंने पहला शर्त रखा कि धारावी का ही आदमी रहना, राजीव गांधी नगर के अलावा दूसरा कोई भी आदमी इस मीटिंग में नहीं रह सकता। तो मैंने वो उसी टाइम सवाल उठाया कि क्या ये धारावी की डेवलपमेंट है कि राजीव गांधी नगर का खाली डेवलपमेंट होने वाला है। उस पर बहुत चिल्लम चिल्ली होने लगी, तो फिर वो शांत हो गए और मैंने बोला कि कलाम भाई हमारे मस्जिद के ट्रस्ट में है। फिर वो खामोश हो गए और मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप जो है जो पब्लिक प्रोजेक्ट, जो वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट का जो ये है, क्या आप उसके तहत आप डेवलपमेंट करने वाले हैं? और जो भी मैंने उनसे पूछा कि भाई 2000 का जो क्राइटेरिया है 2000, क्या ये हटा के आप जो बोल रहे हो कि सब पात्र हो जाएंगे? उन्होंने कहा कि जितने भी जिनके पास सर्वे पावती है सब पात्र है। तो मैंने बोला ये अगर हटा के है ऐसा कोई जीआर है तो आप दिखाओ। तो वो क्या करते हैं, हमारे सवालों को खाली साइड में रखते हैं और उन लोगों से सवाल पूछते हैं जिनको कुछ भी नहीं मालूम। और उन लोगों से उन्होंने सवाल पूछकर 2-4 घंटे खराब किया। 4 घंटे खराब करके मुझे बोलने ही नहीं दे रहे थे, कलाम भाई को भी नहीं बोलने दे रहे थे। तो बाद में हमने वापस से वही सवाल किया तो वो मीटिंग को खत्म कर दिए और कोई भी जवाब नहीं दिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि राजीव गांधी नगर से आज ये 100-200 औरतें और बहुत सारे लोग, ये एक मतलब स्टैंड करने का एक झांकी है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वापस से धारावी बचाओ आंदोलन काम करेगा। और धारावी के जितने भी लोग हैं, चाहे वो नई बस्ती हो, कुट्टीबाड़ी हो, चमड़ा बाजार हो, सोशल नगर, नाइक नगर, प्रेम नगर, सभी लोग अगर एक साथ आ जाए तो क्या ये मोदी या क्या ये अडानी झुक नहीं सकते? मेरा वही पूछना है। ये तुमको विकास के विरोधक कहेंगे, ये कहेंगे आप सब विकास के विरोधी हो। आखिर क्या मामला है कि जितने लोग इनकी मीटिंग में जाते हैं वो सब वहां से बज्जन होकर आते हैं, कोई भी उनके फेवर में बात नहीं करता, सब उनके खिलाफ ही क्यों बात करते हैं? क्योंकि जो लोग जाते हैं उनके सवालों का लोग जवाब नहीं देते हैं। क्योंकि वो तो पोपट है, वो तो रटे रटाए, जितना जवाब उनको आता है उतना ही जवाब देंगे, उससे ज्यादा उनकी हिम्मत नहीं कि कुछ बोल सके। हाँ, तो बोलते हैं इसके बारे में हमें अधिकार नहीं है, कोई भी सवाल पूछो ऊपर जाके पूछो। तो मैं उनसे वही सवाल करता हूँ, तो आप लोग क्यों आते हो जब आप लोगों के पास अधिकार नहीं है? तो उसका जवाब नहीं देते, बोले हम क्या करें, हम नौकरी कर रहे हैं, हम यहाँ से आए हैं,
हम फौज से हमको यहाँ लाया गया है। और पहली बात तो इम्प्रेस करते हैं लोगों को बोल के कि हम फौज हैं, हमने देश की सेवा की है, हम आप लोग को कहीं वो नहीं करेंगे। तो हम नहीं हुआ, उनके पेट की सेवा हो रही है। हाँ, उनके मोदी की, अडानी की, देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, अब अपने पेट की सेवा कर रहे हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करके, किराए पे लेके गुमराह करके सबको यहाँ से कर रहे हैं। लेकिन जो दलाल है गली गली, उनको पैसा देके भाई ये हमको लाके दे दो डॉक्यूमेंट, हम तुमको इतना देंगे। अब क्या करोगे, कैसे लड़ोगे? हम लोग को लड़ना है। हम धराई करने, हम लोग धराई बचाओ आंदोलन ने हम लोग निर्णय किया है कि हम लोग नुक्कड़ पे जा जाके लोगों को जागरूक कर देंगे और एक ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरा चक्का जाम करेंगे, यहाँ रोड जाम करेंगे। जब तक का सीएम और डीएम नहीं आएगा यहाँ पे कोई भी, जब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं कि हमको धारावी में ही दो। ये हमारी आज के फैसला है। हम इसमें फैसला लेते हैं कि बहुत बड़ा मोर्चा धारावी से निकालेंगे और उससे पहले हम लोग नुक्कड़ नुक्कड़ पे जाके, गली गली में जाके लोगों को जीआर के बारे में, अडानी के बारे में, इनकी नीति के बारे में लोगों को समझाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। आज से हम ये शपथ लेते हैं, धारावी बचाने के लिए हमको करना पड़ेगा और लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग निकलो अपना घर और छत बचाने के लिए, क्योंकि इनकी नीयत। मुझे कमेंट बॉक्स में बार बार ये आता है कि आप बार बार धारावी की ही रिपोर्ट दिखाते हो, दूसरी रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाते? अरे मेरा घर जल रहा है तो मैं क्या बाहर की रिपोर्ट दूंगा? मैं मेरे घर की बात करूंगा, बाहर की बात नहीं करूंगा। मैं अपने घर को बचाऊंगा, इसलिए मैं बार बार धारावी की रिपोर्ट चला रहा हूं। और दूसरे ये सुन लो, जो लोग ये कहते हैं ना कि धारावी पहले डंपिंग ग्राउंड था, तो वो अंधभक्त सुन ले कि धारावी कभी डंपिंग ग्राउंड नहीं था, यहाँ कभी कचरा नहीं फेंका गया है, ये पानी और दलदल से भरा हुआ था। जाके इतिहास खंगाल के देखो धारावी को, आज के बाद कभी डंपिंग ग्राउंड भी मत करना। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो लोग सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो धारावी का विकास क्या करेंगे? क्योंकि उनकी पूरी साफ नीयत दिखाई देती है कि वो धारावी करो को धारावी में नहीं रखना चाहते, धारावी से हटाना चाहते, यहाँ की जमीन को वो कब्जा करना चाहते। वजह क्या है? क्या धारावी आज जिस लेवल पर है, 10 लाख से ज्यादा लोग यहाँ रह रहे हैं, और जब आप 40 महले की बिल्डिंग बनाओगे तो क्या ये 10 लाख लोग उसमें नहीं आ पाएंगे? उनको अगर आपको किराए का ही मकान देना है ना, तो धारावी में ही दो, सेक्टर बनाओ, अलग अलग जगह पे उनको मकान बनाओ और उनको वहां पर घर दो। जो किराए पे रहते हैं उनको किराए पे दो, जिनका खुद का घर है उनको खुद की बिल्डिंग बना के दो। क्या जरूरत है? क्या जमीन इतनी कम है धारावी के लिए? जो आप भांडुप ले रहे हैं, जो आप मुलुंड ले रहे हैं, जो कुर्ला ले रहे हैं, जो मालूनी ले रहे हैं, इन तमाम जगहों की जरूरत क्या है? धारावी से बाहर जाना ही नहीं चाहते हैं, तो आप उनको बाहर की जमीन क्यों लेकर दे रहे हो? कैसे लड़ेंगे आप? किस तरह से लड़ेंगे? क्या होगा धारावी का? धारावी कर को तो उन्होंने बना दिया है कि धारावी से बाहर भेजेंगे। आफाक भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी, ये तो जुमले वाली सरकार है। हाँ। इनका काम है जुमला बोलना, हमारा काम है मानना या नहीं मानना। तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? वो पुलिस लाके खड़ी कर देंगे, फोर्स लाके खड़ी कर देंगे। आपने देखा यूपी का अकबरपुर, एक एक जमीन को गिरा दिया उन्होंने पुलिस के दम पर। सरकार उनकी है, सरकार उनकी है तो ताकत हमारी है। अच्छा। हमारी वोट से सरकार आती है आफाक भाई। जिस दिन हमने ये अधिकार जानना शुरू कर दिया ना, तो उस दिन हम ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। और जिस आवाम को वो नाकारा समझती है ना, जिस दिन आवाम रोड पे आ गई ना, उस दिन सरकार अपनी रेड़ेगी रेड़िया और माफी मांगेगी कि धारावी कर से हम जीते नहीं, हार के आएंगे। भागेंगे ये वापिस, आवाम का नहीं, यूपी भागेंगे और गुजरात भागेंगे। महाराष्ट्र में इनका ठिकाना नहीं है। आवाम नहीं, इन्होंने मशीन का खेल खेला है और महाराष्ट्र में सरकार ले आए। तो मशीन तो ईवीएम है, ये खरीद सकते हैं। ये ऐसी सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है। हाँ। मैजिकल सरकार है और ये कुछ भी हो सकता है। पिटारा इनके पास कुछ भी हो सकता है। धारावी बचाओ आंदोलन के बारे में आपने कहा, तो आज जो सर्वे रोका गया, इसका सारा श्रेय आंदोलन यहाँ पे खुर्शीद भाई हो, अयूब भाई, पूरी ये मस्जिद की कमेटी है, यहाँ के अवेयर अन्ना है, सारे महिलाएं हैं, मंदिर की कमेटी है, वो सारे लोग जैसे अवेयर सिटीजन्स है, उनके वजह से आज ये पॉसिबल हुआ कि अवेयर सिटीजन्स है, उन्होंने कदम उठाया कि हम मीटिंग लेंगे। हम उनके बतौर भी बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं, वो आज कल गए थे उस मीटिंग में, सर्वे रोका उन्होंने, जो आपने बात बोली। और ये हम देख रहे हैं कि जगह जगह पे लोगों के दिमाग में है कि ये सर्वे जो हो रहा है, जो नंबर डाले जा रहे हैं, जो हमसे कागज मांग रहे हैं, इसका कोई मास्टर प्लान नहीं है, तो हम कागज नहीं दे सकते। और धारावी में अडानी हटाओ, धारावी बचाओ का नारा लग रहा है और हम लोगों का ये मांग है कि हमें घर के बदले में घर, दुकान के बदले में दुकान ही मिलना चाहिए। और धारावी बचाओ आंदोलन इस मांग
को लेकर ही आगे चल रहा है। और हम तब भी विरोध कर रहे थे उस जीआर का, हम अब भी विरोध कर रहे हैं उस जीआर का जिसमें 80% इस अडानी को दिया गया है। हम बोल रहे हैं कि अडानी को निकाल के ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने करना चाहिए। और अभी 25 साल 20 साल हो गए हैं, जल्दी से जल्दी यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, यहाँ पे बिल्डिंग बननी चाहिए। हम यहाँ से बिल्डिंग बनने के लिए रोक नहीं रहे, हम नहीं बोल रहे कि लोगों के अभी भी नल पे जाके पानी भरना है, अभी भी यहाँ से गटर बनना चाहिए। धारावी बचाओ आंदोलन इज फॉर raising voice for the development of Dharavi and we want buildings to build over here। हम यहाँ पे नहीं बोल रहे कि हमें बिल्डिंग नहीं चाहिए, हम बोल रहे कि सर्वे हो, हम मांग रहे हैं कि सर्वे होना चाहिए सन 2025 में। लेकिन अगर आप सर्वे कर रहे हो तो हमें गारंटी दो कि इस जो सर्वे हो रहा है, जो नंबर पड़ रहा है वो घर पात्र होगा। हमें ये गारंटी दो, लिख के दो कि 2000 की जो कट ऑफ क्राइटेरिया है वो निकाली जाएगी और घर के बदले में घर, दुकान के बदले में दुकान दिया जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे कोई भी नागरिक अपात्र नहीं होगा, ये आप हमें गारंटी दो। क्योंकि आज यहाँ पे लोग मौजूद है, वो इस बात का प्रूफ है, एविडेंस है कि 80% लोग यहाँ के अपात्र हुए थे डॉक्यूमेंट्स के रीजंस के वजह से। इसके लिए हमारी ये मांग है कि 2000 का क्राइटेरिया निकाल के धारावी वासियों को धारावी में ही घर मिलना चाहिए, दुकान के बदले में दुकान, मकान के बदले में मकान मिलना चाहिए। आज ये जो सर्वे कर रहे हैं, पेपर मांग रहे हैं, इसके बदले में ये इस चीज की गारंटी नहीं दे रहे हैं। इसके लिए हमारा ये अपील है कि जहाँ पे सर्वे हो रहा है उनको बताओ कि आपके जीआर में हमें यहाँ पे घर देंगे, ऐसे नहीं लिखा है, इसके लिए हम कागज भी नहीं देंगे। इसके लिए सर्वे रोकना भी बहुत जरूरी है, जो आज लोगों ने यहाँ पे करके दिखाया है। ये धारावी बचाओ आंदोलन का एक बहुत बड़ा कदम है जो यहाँ के नागरिकों ने उठाया है और ये एक कदम बहुत अच्छा है जो काबिले तारीफ है। यहाँ पे जो लास्ट स्टेज में होना चाहिए, सरकार किस चीज का सर्वे कर रही है? सबसे पहली बात तो ये सरकार बताए। सरकार बोल रही है कि हम लोगों का सर्वे कर रही है, जमीन का सर्वे कर रही है, तो जमीन के सर्वे के लिए सरकार प्रोटेक्शन ला रही है क्योंकि इनको डर है। इसलिए डर है कि ये जमीन का सर्वे नहीं होगा, ये लोगों का भी सर्वे होगा। आप हमसे खुद लिखत में ले रहे हो, जो चीज आपको लास्ट में लेनी चाहिए आप आइए ना, आप सर्वे कीजिए। हम लोग खुद चाहते हैं धारावी डेवलपमेंट हो, लेकिन किस तरह से होना चाहिए? आप सर्वे करिए, आप हमारी जमीन का सर्वे करिए, जैसे मशाल ने किया था 2006-09 में। मशाल ने जिस तरह से सर्वे किया था या बीएमसी ने जिस तरह से 2000 में सर्वे किया है, उस तरह से आप आइए सर्वे कीजिए। आप तो पहले ही सिग्नेचर ले रहे, फिंगरप्रिंट ले रहे, ये तो लास्ट स्टेज होनी चाहिए थी ना। जब हम में और आप में कोई एक डील होती, हमको समझ में आता कि हमें धारावी वालों को धारावी में घर दे रही है सरकार, तब हम अपनी फिंगरप्रिंट और हम अपना थंब देंगे, तब हम अपनी सिग्नेचर देंगे। आप पहले ही क्यों ले रहे हो? आप थर्ड स्टेज को आप फर्स्ट स्टेज में ला करके हमको डरा के हमसे लिया क्यों जा रहा है? 3-4 महीने में उनको काम खत्म करना है धारावी का, तो सर्वे करके खत्म करें ना। फिंगरप्रिंट और सिग्नेचर लेने की क्या जरूरत है अफाक भाई, जो कि लास्ट स्टेज है, अभी लेने की जरूरत नहीं है। और मैं इस सारे धारावीकर को बोलूंगी, आप अपना फिंगरप्रिंट, अपना थंब और अपनी सिग्नेचर किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे मत दीजिए, डॉक्यूमेंट्स दीजिए, अपना सर्वे कराइए, क्योंकि सर्वे कराना हमारा हक है। लेकिन इस तरह का सर्वे नहीं होना चाहिए कि हमारे हाथों को काट करके वो ले जाए और हम रोड पे सो जाए। तो हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम सरकार गिरा देंगे, लेकिन हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। धारावी वाले धारावी में ही लड़ेंगे, जिए धारावी में। धारावी करो को ये एहसास है कि उनके विकास के नाम पर जो है ठगी होने वाली है, इसलिए वो बार बार जमीन पर उतर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार और जो लोग बाहर से देख रहे हैं, जिनको आईना बड़ा अच्छा लग रहा है, वो कहते हैं कि गंदी बस्ती है, अच्छी हो जाएगी। लेकिन जरा धारावी में तो आओ, धारावीकरों के साथ कुछ दिन रहो तो सही, पता चलेगा कि धारावीकर किस परिस्थिति में है। उन्होंने धारावी को कैसे सींच कर धारावी बनाया है। उन्होंने बाहर से अपने गांव से लोगों को बुला बुला कर यहाँ पर कारोबार को मजबूत किया है, कारोबार को मजबूत किया। यहाँ प्रवासी मजदूर आए हैं और उनकी वजह से धारावी 10 मिलियन से ऊपर दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धारावी को जो मजदूर सबसे ज्यादा हैं, जब ये मजदूर को आप उद्ध्वस्त कर दोगे तो इनके साथ इनके परिवार भी बर्बाद हो जाएंगे, उनकी रोटी रोजी भी बर्बाद हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले धारावीकरों के बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए, उनके उद्योग के बारे में सोचना चाहिए, उनकी रोजी रोटी के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद उनकी जमीन और उसके घर के बारे में सोचना चाहिए। जब तक आप इन तमाम चीजों को लेकर
धारावी करो के बीच में आकर आप उनके सवालों का जवाब नहीं देंगे, उससे बातचीत नहीं करेंगे, तब तक ये मामला हल नहीं होने वाला है। आपको इनसे संवाद करना होगा, इनसे बातचीत करनी होगी, उसके बाद ही आप अपने काम में कामयाब हो पाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS।